बारिश और बाढ़ के बाद चंबा, कुल्लू, मनाली, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। सैलाब के कहर से हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप हिमाचल में आई तबाही की, बर्बादी की तस्वीरें देख सकते हैं। कुल्लू, किन्नौर, मनाली, चंबा और लाहौल स्पीति से ये तस्वीरें हर दिन आए दिन नई तस्वीरें सामने आती हैं और एक नई तबाही को बयां करके चली जाती है। हालांकि लोगों को इंतजार है आखिरकार कब ये मौसम अपना रुख बदलेगा और एक चैन की सांस लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो रोज तस्वीरें सामने आती है, कहीं पुल टूट जाते हैं, कहीं पूरे पूरे पहाड़ दरक जाते हैं, कहीं किसी का मकान गिर जाता है। कुल्लू में जो आप मकान गिरते हुए तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दें कि वो पहले ही इलाका खाली करा दिया गया था और उस हादसे में किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इस खबर पर तुलसी भारती कुल्लू से और वीरेंद्र भारद्वाज मंडी से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वीरेंद्र, आप बताइए मंडी में इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, मंडी की बात करें तो रविवार रात से मंडी में जो है वो बारिश का दौर लगातार जारी है। जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है वो यातायात के लिए बंद पड़ा हुआ है। मंडी शहर का जो पड्डल वार्ड है वहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और इसके कारण 6 घर जो है वो खतरे की जद में आ चुके हैं। एक लडब्रोल है, वहां पर एक घर के टूटने की सूचना मिली है। इसके अलावा और भी बहुत सा नुकसान मंडी जिला में हुआ है और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो स्कूल हैं उनको बंद करके रखा हुआ है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि यदि बहुत ज्यादा जरूरी है तभी वो इस मौसम में जो है वो अपनी यात्राएं करें, अन्यथा यात्राएं जो स्थगित कर दे, क्योंकि कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाला जो मेन नेशनल हाईवे है वो बंद पड़ा हुआ है। अल्टरनेट रूट जो है वहां पर बार बार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, वो बार बार जो है वो बंद हो रहा है। ऐसे में हाईवे पर ही तकरीबन 1000 से अधिक वाहन जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं और ये सारे के सारे मालवाहक वाहन है जो इस वक्त हाईवे के खुलने का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ये हाईवे खुलेगा तो उसके बाद वो अपनी यात्रा जो है आगे शुरू कर पाएंगे। लेकिन अगर देखें तो 2 दिनों से जो लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है उसके कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोग अब इसी इंतजार में, जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, लोग भी इसी इंतजार में है कि कब बारिश का दौर थमेगा और कब जो है वो धूप खिलेगी और कब लोग जो है वो राहत की सांस लेंगे। जी वीरेंद्र, तुलसी के पास चलते हैं। कुल्लू में फिलहाल क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? और ये बहुत जरूरी है तुलसी भारती, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोग इंतजार कर रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, ऐसे में वापस पटरी पर जिंदगी लोगों की कब लौटेगी और कैसे एक राहत की उम्मीद उनको कैसे मिले? क्या लोगों को यहाँ पर हम बताएं? जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में लगातार पिछले 3-4 दिनों से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और खासकर कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला के कई इलाके ऐसे हैं जो पिछले लगभग 1-1.5 महीने से बाधित बंद है, क्योंकि खासकर बंजार उपमंडल की बात करें तो वहां पर भारी बारिश के चलते पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जो सड़कें अवरुद्ध पड़ी है। अब दिक्कत यह है कि वहां पर राशन की किल्लत भी हुई है। इस तरह की सूचना निकल कर आ रही है कि लोगों के पास राशन की कमी हो रही है, उसके चलते जगह जगह पर जिस तरह की लैंडस्लाइड की घटनाएं पिछले कल अगर बात करें तो पिछले कल भी हुई है। आज फिर से आनी उपमंडल की बात करें तो आनी नए बस स्टैंड के पास ही भारी भूस्खलन हुआ, जहां पर 1-2 मंजिला मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। इस तरह की घटनाएं जगह जगह पर हुई है। कुल्लू जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो एक लैंडस्लाइड की घटना में एक महिला की भी मौत हुई है। इसके साथ साथ बहुत सारे मकान ऐसे हैं जहां पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। बड़े बड़े गांव जो है, गांव के सैकड़ों मकान जो है जमींदोज होने के कगार पर खड़े हैं। तो कुल मिलाकर इस आपदा में भारी तबाही हुई है। खासकर इसमें एक बार फिर से जिस तरह से कुल्लू मनाली की बात करें तो पूरी तरह से जो जनजीवन है वो पूरे जिला भर में अस्त व्यस्त है। जिस तरह से नेशनल हाईवे बंद है और उसके अलावा अगर जिला की बात करें तो लगभग 160 से अधिक सड़कें जो है पिछले 1 हफ्ते से बंद है। तो जनजीवन न जाने कितनी सड़कें बंद हैं, अभी पता नहीं लोगों को उम्मीद भी दे तो किस तरीके से दे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुलसी और वीरेंद्र। तो फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। धन्यवाद। ब्रश करो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा, आपदा प्रभावित इलाकों में हालात का लिया जायजा, नुकसान का किया आकलन। राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक, राहत और बचाव को लेकर हुई बैठक। एलजी और सीएम उमर भी रहे मौजूद। तवी नदी पर बने पुल और मांगूचक का भी लिया जायजा।
गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे देश और दुनिया की, जम्मू और कश्मीर की हर गांव हर कूचे की 100 बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी में अलर्ट। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा, उधमपुर में अलर्ट। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में स्कूल आज भी बंद। खराब मौसम के चलते रखे गए स्कूल बंद। डोडा में सेना के जवानों ने लोहे का पुल किया तैयार। नेशनल हाईवे 244 पर तैयार किया गया ये पुल। यातायात बहाल, लोगों ने जताया सेना का आभार। उधमपुर में भारी बारिश का दौर जारी। जनजीवन प्रभावित, लोगों को घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग ने दी कई जगहों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चेतावनी। रियासी में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते सड़कें बंद। पौनी के मता गांव की सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी। कंधों के सहारे मरीज को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीरें भी आई सामने। राजौरी के कंपिल से आमखेड़ी तक जाने वाली सड़क पेड़ गिरने की वजह से बंद हुई। मशक्कत के बाद निकल रहे हैं लोग। प्रशासन से जल्द रास्ता बहाल करने की मांग। राजौरी के गांव शंकर से कांगड़ी तक 8 किलोमीटर सड़क भारी बारिश के चलते जगह जगह से टूटी। गाड़ियों को आवाजाही से रोका गया। पैदल सफर करने को मजबूर लोग। राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। आपदा में घायल हुए लोगों का जाना हालचाल। डोडा के भलेसा गंडोह में बाढ़ सरीखे हालात। कई सड़कें बंद, लोगों को हो रही है परेशानी। आरएसपुरा में बाढ़ से लोगों के घर, फसलें और घरेलू सामान का भारी नुकसान। गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं मदद। प्रभावित परिवारों को प्रशासन की मदद से बांटी जा रही है राहत सामग्री। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्च लगातार 8वें दिन भी बंद। कटरा का आधार शिविर खाली। यात्रा बहाल होने का श्रद्धालु कर रहे हैं इंतजार। लखनपुर में भारी बारिश से रावी नदी उफान पर। जम्मू पंजाब को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त। कटाव को रोकने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रभावितों के लिए नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बड़ा ऐलान। बीजेपी का हर विधायक आपदा प्रभावितों के लिए देगा 1-1 करोड़ रुपए। बीजेपी सांसद देंगे 2.5 करोड़। सरकार को दिया जाएगा 33 करोड़ का फंड। डोडा के चंगा गंडोह इलाके में बड़ा हादसा होते होते टला। बाढ़ के बीच कौलगनी नदी में उफान में फंसा युवक। स्थानीय युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना सुरक्षित निकाला। डोडा में अचानक आई बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ। 89 घर तबाह, 111 घर क्षतिग्रस्त, 438 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी वकील ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने पर जताई चिंता। कहा, सड़क पर फंसे हैं फलों से लदे हुए सैकड़ों ट्रक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। आपदा प्रभावित इलाकों में हालात का लिया जायजा। नुकसान का किया आकलन। गृहमंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश। राजभवन में गृहमंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। राहत और बचाव को लेकर बैठक हुई। एलजी और सीएम उमर भी रहे मौजूद। तवी नदी पर बने पुल और मांगू चक्का भी लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मांगू चक्का किया दौरा। कहा, बाढ़ राहत कार्य जारी। प्रभावितों को मेडिकल सहायता दी जा रही है। अमित शाह ने पुनर्वास के लिए भरोसा दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। परिवार के घर जाकर जाना हालचाल। अनंतनाग के पुष्केरी गांव में सेना ने की मदद। दूषित पानी से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित। सेना ने टैंकरों से पीने का पानी उपलब्ध कराया। राजौरी के जेएमसी में बिजली संकट से राहत। सरकार ने भेजे 2 नए जनरेटर। अब 24 घंटे मिलेगी बिजली की सुविधा। कठुआ के बिलावर छला मार्ग पर मलबे में फंसी एम्बुलेंस पर लग रहा है घंटों जाम। प्रशासन से सड़क मार्ग को साफ करना है उनकी मांग। आरएसपुरा में फंसे वाहन चालकों के लिए लंगर सेवा शुरू। सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का योगदान। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी लंगर की योजना। बिश्ना में करंट लगने से युवक की मौत। ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। मुआवजे की मांग। प्रशासन ने दिया सहायता का आश्वासन। कुपवाड़ा में मौसम खराब हुआ। तेज हवाएं, बारिश और बादल फटने की खबरें। डीसी ने जारी की सावधानी और एडवाइजरी। कटरा में 15 होटल और 65 दुकानें खाली कराई गई। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला।